नमस्कार दोस्तों, बाढ़ पीड़ितों के खोए भूमि दस्तावेज सरकार मुहैया कराएगी। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों, बाढ़ में जो कागज पत्तर जो जमीन का था दोस्तों, वो सारा नष्ट हो गया। तो उसका जो कागज है, हमारे राजस्व भूमि मंत्री डॉक्टर जायसवाल जी जो है, वो अपना कागज पत्तर वही तैयार करवाएंगे। ठीक है। तो इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन भी पेपर के माध्यम से जारी किया गया है दोस्तों, उसके बारे में हम आगे आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो ये देखिए दोस्तों, पेपर के माध्यम से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, देखिए एकदम साफ-साफ लिखा हुआ है, बाढ़ पीड़ितों के खोए भूमि दस्तावेज सरकार मुहैया कराएगी। बाढ़ पीड़ितों के खोए भूमि दस्तावेज सरकार मुहैया कराएगी। ठीक। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बताया कि बाढ़ पीड़ितों के नष्ट या खोए हुए जमीन के दस्तावेज राज्य सरकार मुहैया कराएगी। यानी कि बाढ़ में जो नष्ट हो गया कागज पत्तर, उसका जो है सरकार दिलाएगी कागज पत्तर। ठीक है। उन्होंने बताया कि बाढ़ में प्रभावित 16 जिलों को लेकर विभाग ने गुरुवार की शाम यह निर्णय लिया। इस संबंध में सभी अंचलाधिकारियों को आदेश भी जारी कर दिया गया है। डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि बाढ़ प्रभावित, थोड़ा सा नीचे आगे जूम करेंगे, डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि बाढ़ प्रभावित जिलों से लगातार इस तरह की शिकायतें, सूचनाएं व गुहार आ रही थी। दरअसल अचानक बांध टूटने से पानी आगे आया और लोगों के सामान नष्ट हो गए। बाढ़ के पानी से बड़ी संख्या में रैयतों की जमीन के कागजात भीग कर खराब हो गए या नष्ट हो गए। यानी कि बाढ़ में जो पानी जो आया, उसमें कागज पत्तर जो था सब बह गया, नष्ट हो गया। ठीक है। मैं बाढ़ प्रभावित सभी 16 जिलों पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, सारण, सहरसा, कटिहार और खगड़िया के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि वे इसको लेकर कोई चिंता नहीं करें। यानी कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी का कहना है कि कागज पत्तर आपका नष्ट हो गया तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। ठीक है। आपको सरकार जो है कागज पत्तर दिलाएगी। आपका जमीन जो है कहीं नहीं जाएगा, सरकारी नहीं होगा जमीन, आपका जमीन है, आपका ही रहेगा। ठीक है। उसका कागज का जिम्मा जो है आपका सरकार का। आपका जमीन जो है पानी में जो बह गया, बाढ़ आने से नष्ट हो गया कागज पत्तर, उसका जिम्मा जो है सरकार ले रही है। ठीक है। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है और घबराना भी नहीं है। वो कागज पत्तर जितना भी केवाला हो गया, खतियान हो गया, जितना भी प्लॉट डिसमिल जो भी है आपका, सब सरकार आपको दिलाएगी। ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जिनके भी जमीन की डीड या अन्य कागजात, यानी केवाला में जो डीड नंबर होता है ना, डीड नंबर वही हुआ। ठीक है। केवाला में जो डीड नंबर होता है, ठीक है, की क्षति हुई है, उन्हें उनके कागजात को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की रहेगी। ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया, जिनका कागज पत्र नष्ट हो गया है, उनका जिम्मा अब जो है अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की रहेगी। ठीक है। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आपका कागज बह गया, नष्ट हो गया, दह गया पानी में, तो उसका जो है सरकार बिहार भूमि सुधार विभाग की रहेगी। ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, ये छोटा छोटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थोड़ा हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। देखिए, भूमि सर्वे के लिए भूमि सर्वे के लिए भी बाढ़ पीड़ितों को मिलेगा अतिरिक्त समय। समय भी दिया जाएगा। ये नहीं है कि जैसे में 3 महीना बढ़ाया गया तो 3 महीना ही, आपको बहुत समय दिया जाएगा सर्वे के लिए। आपको टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं कि मेरा कागज जो है बह गया बाढ़ में, तो हम अपना जमीन सर्वे के लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन करें, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। सरकार आपको कागज पत्र दिलाएगी, जो कि राजस्व भूमि सुधार का अब ये टेंशन है। ठीक है। वो आपको कागज दिलाएगी। और देखिए नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, बाढ़ प्रभावित जिलों से लगातार इस तरह की आ रही थी शिकायतें। यानी कि बाढ़ पीड़ितों के तरफ से ये शिकायत आ रही थी, कागज जो था मेरा बह गया, पानी में बह गया है और नष्ट हो गया है, तो वो कागज है नहीं, तो कैसे सर्वे किया जाएगा और कैसे हम ऑनलाइन आवेदन करें। तो उसके लिए जो है सरकार ये पेपर के माध्यम से नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख दिए हैं कि आपका जो कागज है वो सरकार दिलाएगी। ये जिम्मा बिहार भूमि राजस्व का है, सुधार का है। तो ये आपको टेंशन नहीं लेना। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, सभी सुविधाएं मिलेगी। मंत्री डॉक्टर जायसवाल ने बताया कि बाढ़ प्रभावित 16 जिलों के लोगों को जमीन सर्वे के कार्यों में भी विशेष राहत दी जाएगी। सर्वे के लिए उन्हें अतिरिक्त समय और सुविधाएं हम प्रदान करेंगे। सरकार फिलहाल इन जिलों के लोगों को बाढ़ से राहत दिलाने में तत्परता से जुटी है। ठीक है। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है, राहत कार्यों की रोज समीक्षा करेगा विभाग। और देखिए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने शुक्रवार से रोजाना राहत कार्यों
की समीक्षा का निर्देश दिया है। डॉक्टर जायसवाल ने बताया कि बाढ़ प्रभावित जिलों में पीड़ितों के बीच राहत वितरण का जिम्मा अंचलाधिकारी संभाल रहे हैं। मैंने उन्हें किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतने को लेकर सख्त हिदायत दी है। अब रोजाना राहत कार्यों की समीक्षा विभाग के स्तर से की जाएगी। ठीक है, तो अब जो है जिनका कागज जो है पानी में बह गया है तो उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उनका अब जिम्मा ये देखिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जिम्मा है। वो आपको कागज दिलाएंगे, वो आपको किवाला दिलाएंगे जो डीड नंबर होता है, वो आपको खतियान दिलाएंगे, वो आपको जो आपका केवाला हो गया, खतियान हो गया, नक्शा हो गया, सारा चीज व्यवस्था वो अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का रह गया। ठीक है, तो ये था नोटिफिकेशन दोस्तों। अब दूसरा नोटिफिकेशन भी आपको हम बताते हैं। देखिए ये हो गया दूसरा। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है, सर्वे के दौरान दूर होगी रैयतों की सभी समस्याएं। ठीक है, सर्वे होना बहुत जरूरी है दोस्तों। कार्यों को सफलतापूर्वक सपत्र करने और रैयतों की समस्याओं का समाधान करने के लिए बंदोबस्त विभाग द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन किया है। शिविर में भूमि धारकों ने अपनी समस्याएं साझा की, जिनमें जमीन के कागजात नहीं होने पर विभिन्न प्रकार की भूमि पर बसे होने और ऑनलाइन लगान रसीद काटे जाने की समस्या शामिल थी। ठीक है, थोड़ा सा और हम नीचे आएंगे। देखिए शामिल थे। शिविर में उपस्थित पदाधिकारियों ने रैयतों की समस्याओं को सुना और उसका समाधान किया। भूमि उपसमहर्ता राजन कुमार ने कहा कि परिमार्जन फॉरम 3 के माध्यम से कार्य किया जाएगा और रैयतों की समस्याएं का समाधान किया जाएगा। यानी कि प्रपत्र जो फॉर्म 3 है ना, उसमें जो शेड्यूल जो होता है ना, शेड्यूल के अनुसार ही उसमें भराता है जिसका हिस्सा मिल गया है। ठीक है, या फिर प्रपत्र 3 का मतलब जो है, तो देखिए हम तो थोड़ा सा आपको फॉर्म दिखाना चाहेंगे हम। ये देखिए दोस्तों प्रपत्र 3 फॉर्म है। इसमें देखिए जिनका हिस्सा रहता है जमीन का, उनका ही फॉर्म, इसमें उनका ही नाम रहता है, टोटल प्लॉट और डिसमिल लिखा रहता है। ठीक है, और दूसरा जो है देखिए इसमें लिखा रहता है टोटल, इसमें जिनके नाम से है जमीन लिखना पड़ता है और पीछे जो है वंशावली बनाना पड़ता है। आप कोर्ट का भी वंशावली बना सकते हैं, उसके अनुसार ही आप जो है फॉर्म भरेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ हम जूम करके यहाँ पे थोड़ा सा आपको जानकारी देंगे। देखिए एडीएम मंजीत कुमार ने कहा कि यह शिविर लोगों के भ्रम दूर करने के लिए आयोजित किया गया है। लगभग 125 वर्षों के बाद हो रहा विशेष सर्वेक्षण कार्य लोगों के लिए हितकारी होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार लोगों के जमीन पर नाम नहीं करेगी। सरकार लोगों की जमीन अपने नाम नहीं करेगी, यानी कि आपका जमीन जो है सरकारी नहीं होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे साफ साफ थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। और सर्वेक्षण के दौरान आवश्यक सावधानी बरती जाएगी। शिविर प्रभारी अनुराग ने बताया कि रैयतों को स्वयं वंशावली बनाकर और स्वघोषणा पत्र फॉर्म भरकर शिविर में जमा करना है या ऑनलाइन करना है। इस अवसर पर बंदोबस्त पदाधिकारी राजकिशोर शर्मा, नोडल पदाधिकारी सुबोध कुमार, मोहिउद्दीन आरो, अंतरिक्ष दीप, विशेष कानगो, राजेश कुमार, विशेष अमीन, सदाब आलम आदि थे। ठीक, वहाँ पे उपस्थित थे। तो आपको देखिए सरकार जो है अपने नाम से जमीन नहीं करेगी। आपका जमीन रहेगा तो आपके नाम से ही जो है खतियान क्रिएट होगा। और ऐसा नहीं कि आप नहीं जमीन के पास आप नहीं भी हैं, आपका जमीन आप कहीं बाहर गए हुए हैं, तो आपको समय दिया जाएगा उसके लिए, आप हाजिर हो अपना जमीन को सर्वे करने के लिए। जब जमीन का सर्वे होगा तो आपको वहाँ पे उपस्थित होना होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिएगा दोस्तों। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।